नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। यह कथा तब की है जब युधिष्ठिर को राज सिंहासन मिल गया था और वह हस्तिनापुर के राजा घोषित हो गए थे। उसके कुछ दिन के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अश्व यज्ञ करने को कहा। कृष्ण की आज्ञा के अनुसार यज्ञ के अश्वों को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। अश्व जहाँ जहाँ जाता अर्जुन वहाँ वहाँ अपनी सेना के साथ उसके पीछे पीछे चले जाते। वह अश्व कई राज्यों से होकर गुजरा। कई राज्यों में तो राजाओं ने बिना युद्ध के ही हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर ली और जिसने नहीं की अर्जुन ने उन्हें युद्ध में पराजित करके उसे अपने अधीन कर लिया। उसी समय अश्व सभी राज्यों होते हुए मणिपुर पहुंचा, जहां राजा अर्जुन और रानी चित्रांगन का पुत्र ब्रहुवाहन था। जब ब्रहुवाहन को पता चला कि उसके पिता उनके राज्य में आ रहे हैं तो वह तैयारी करने लगा और जल्दी से ही अपने पिता अर्जुन के पास जा पहुंचा। तब अर्जुन ने कहा, अभी मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ बल्कि हस्तिनापुर का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए शर्त के अनुसार अन्य राज्यों की तरह तुम्हें और मुझसे युद्ध करना होगा। उसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी वहाँ आ गई और ब्रहुवाहन से बोली, तुम्हें अपने पिता से युद्ध करना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पिता का अपमान होगा। उसके बाद दोनों में युद्ध हुआ और यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। जब युद्ध का कोई नतीजा ना निकला तब ब्रहुवाहन ने देवी कामाख्या से प्राप्त बाण से अर्जुन पर वार कर दिया, जिससे अर्जुन का सर धड़ से अलग हो गया। यह देख हस्तिनापुर की सेना सन्नाटे में छा गई, क्योंकि ब्रहुवाहन ने युद्ध से पहले भीम को परास्त कर दिया था। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो वह तत्काल ही मणिपुरम के लिए निकल पड़े। उधर अर्जुन की माता को जब यह संदेश मिला कि अर्जुन की मृत्यु हो गई है तो वह भी मणिपुर के लिए निकल पड़ी। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गिरा देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तभी श्री कृष्ण ने देखा कि देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर हंस रही थी। इतने में कुंती भी वहां पहुंच गई और अर्जुन के शव को अपने पास बिठाकर रोने लगी। कुंती को इतना रोते हुए देखकर देवी गंगा से रहा नहीं गया और बोली, तुम व्यर्थ में रो रही हो। तुम्हारे पुत्र अर्जुन को तो उसके कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म सबसे ज़्यादा प्रेम अर्जुन से ही करता था, फिर भी इसने शिखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र भीष्म को मृत्यु तक पहुंचा दिया। मैं भी ऐसे ही रो रही थी जैसे तुम रो रही हो। मैंने अपने पुत्र का बदला ले लिया, क्योंकि जिस कामाख्या देवी की बाण से ब्रहुवाहन ने अर्जुन का वध किया है वह मेरे द्वारा ही प्रदान किया गया था। देवी गंगा के मुख से बदले की भावना सुनकर भगवान श्री कृष्ण हैरान हो गए और बोले, आप किस बदले की बात कर रहे हो? आप किस से बदला लेगी? अर्जुन की माता कुंती या फिर अर्जुन से? आप प्रतिशोध कैसे ले सकती हो? तब देवी गंगा ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, अर्जुन ने मेरे पुत्र का वध तब किया था जब वह निहत्था था। अर्जुन की ऐसी करना उचित नहीं था। अर्जुन का वध उसके पुत्र से करवाकर मैंने क्या गलत किया? तब श्री कृष्ण ने गंगा देवी को समझाते हुए कहा, हे गंगा माँ, अर्जुन ने जिस तरह पितामह का वध किया वो स्थिति स्वयं पितामह ने अर्जुन को बताई थी, क्योंकि वह जानते थे कि उनके होते हुए पांडवों की विजय निश्चित नहीं है। इसलिए उन्होंने स्वयं अर्जुन को यह नीति समझाई। अर्जुन ने तो ब्रहुवाहन के प्रहारों को रोका है, स्वयं प्रहार नहीं किया। अर्जुन ने देवी कामाख्या द्वारा दिए गए बाण का मान बढ़ाया है। कृष्ण की बात सुनकर देवी गंगा दुविधा में पड़ गई और कहा, हे कृष्ण, अब आप ही रास्ता दो। तब श्री कृष्ण ने गंगा माँ से प्रतिज्ञा वापस लेने को कहा। तब देवी गंगा ने अर्जुन का सर धड़ से जोड़ने का रास्ता बताया और फिर श्री कृष्ण ने
अर्जुन की दूसरी पत्नी और ब्रुवाहन के सौतेली माँ उलूपी से प्राप्त नागमणि द्वारा अर्जुन को जीवित कर दिया। आपको अर्जुन और देवी गंगा माँ की कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।